सांब को शाप लगना और उनका सूर्य आराधन व्रत। भगवान वरा कहते हैं, शुभांगी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा का वह अद्भुत प्रसंग कहता हूँ जो द्वारकापुरी में घटित हुआ था। साथ ही सांब के शाप की बात भी सुनो। एक बार जब भगवान सानंद द्वारका में विराज रहे थे तो नारद मुनि वहां वे पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन, अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और गौ समर्पण किए। तदंतर मुनि ने उन्हें यह सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूं। और एकांत में उन्होंने कहा, प्रभु, आपका नव युवक पुत्र सांब बड़ा वाग्मी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं में भी आदर पाने वाला है। देवीश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसको देखकर क्षुब्ध हो जाती हैं। आप सांब को और उन देवियों को यहां बुलाकर परीक्षा करें कि वस्तुतः शोभ है या नहीं। इसके पश्चात सभी स्त्रियां तथा सांब श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ के क्षण भर के लिए सांब ने पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है। सांब की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों के मन में शोभ उत्पन्न हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम सभी उठो और अपने स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वे देवियां अपने अपने स्थान को चली गई, पर सांब वहीं बैठे रहे। उनके शीर में कंपकपी बंध रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्री का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इनकी इस प्रवृत्ति से सत्य लोक में भी आपकी निंदा हो रही है। अतः आप अब सांब का परित्याग करना ही उचित है। भगवान, संसार में आपको तुलना करने वाला दूसरा कौन पुरुष है? आप ही इसे कर सकते हैं। नारद जी के इस कथन पर श्री कृष्ण ने सांब को रूपहीन होने का शाप दे दिया, जिससे सांब के शीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया और उसके शीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शीर ऐसा दिखाई पड़ने लगा मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने ही सांब को शाप से छूटने के लिए सूर्य की आराधना का उपदेश दिया और साथ ही कहा, जामवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषदों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करके विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा, जिस प्रसंग को लेकर भविष्य पुराण निर्मित होगा। उसे मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उनके सामने सदा पाठ करूंगा। फिर सुमंतो मुनि मृत्यु लोक में मनु के सामने उनका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकों में प्रचार प्रसार होगा। सांब ने कहा, प्रभु, मेरी स्थिति तो ऐसी है मानो मांस का एक पिंड हो। फिर उद्याचल पर मैं जा ही कैसे सकता हूँ। ये आपकी ही कृपा है कि मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है, नहीं तो तत्वतः मैं बिल्कुल दोष रहित था। तो नारद जी कहने लगे, सांब, उद्याचल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जैसा फल मिलता है वैसा ही फल मथुरा के छठ सूर्य तीर्थ पर सुलभ हो जाता है। यहाँ भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में जो पूजा करता है वह तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्याह्न और साय, इन तीनों पवित्र समयों में सूर्य मंत्र का जप तथा उच्च स्वर से उनके स्तोत्र पाठ से सारे पाप धुलकर कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, मुनिवर नारद के ऐसा कहने पर महाबाहु सांब ने श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके भक्ति मुक्ति फल देने वाली मथुरा में आकर देव ऋषि नारद की बताई विधि के अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में उन छठ सूर्यों की पूजा एवं दिव्य स्तोत्र द्वारा उपासना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य ने भी योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण करके सांब के सामने आकर कहा, सांब, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रचार के लिए भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारद ने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया है, उस तुम्हारी साम पंचाशिका स्तुति में वैदिक अक्षरों एवं पदों से संबंध 50 श्लोक हैं। नारद जी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकों द्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ।
वस्ते ये कहकर भगवान सूर्य ने शाम के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। उनके छूते ही शाम के सारे अंग सहसा रोग मुक्त हो गए, चमक उठे। फिर तो वे ऐसे विद्योतित होने लगे मानो दूसरे सूर्य ही हों। उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि मध्याह्न यज्ञ करना चाहते थे। भगवान सूर्य शाम को लेकर उनके माध्याह्न यज्ञ में पधारे और वहां शाम को माध्याह्न संहिता का अध्ययन कराया। तब से शाम का भी एक नाम माध्याह्न पड़ गया। वैकुंठ क्षेत्र के पृष्ठभाग में पश्चिमी भाग में ये यज्ञ संपन्न हुआ था, अतः इस स्थान को माध्याह्नीय तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान एवं दर्शन करके उसके प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शाम के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किए वही प्रसंग भविष्य पुराण के नाम से प्रख्यात पुराण बन गया। यहाँ शाम ने कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मध्याह्न के सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और अस्त होते समय इन सूर्य देव का वहां दर्शन करता है वह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरी उत्तम प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान कालप्रिय नाम से प्रतिष्ठित हुई। तदंतर पश्चिम भाग में मूल स्थान में अस्ताचल के पास मूल स्थान नामक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार सामने सूर्य की 3 प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्य एवं संध्या तीनों कालों में उपासना की भी व्यवस्था की। सामने भविष्य पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भी अपने नाम से प्रसिद्ध एक मूर्ति की वहां स्थापना कराई। मथुरा का वह श्रेष्ठ स्थान शामपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहां रथ यात्रा का प्रबंध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से युक्त मानव उस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करते हैं, वे सूर्य मंडल का भेदन करके परम पद प्राप्त करते हैं। शाम के शाप का ये प्रसंग मैंने तुम्हें बतलाया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।